प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत वृद्धि की दर पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक या 5 अंक में पूछा जाता है। तो देखिए, दिया हुआ प्रश्न है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ये हमको ज्ञात करना है और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम मान लेते हैं माना घन की कोर बराबर यक्स, घन का आयतन बराबर v और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यश। तो ये हम मान लेते हैं। अब घन का आयतन हम जानते हैं, देखिए दिया है घन का आयतन कह रहा 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये मान दिया है dv/dt इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। घन का आयतन बराबर हम जानते हैं, घन का आयतन v बराबर भुजा का क्यूब या कोर का क्यूब। कोर हमने x माना है तो आयतन v बराबर होगा x क्यूब। x के सापेक्ष यदि समय के सापेक्ष यदि इसका अवकलन किया जाए तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकल गुणांक 3x² इंटू x का करेंगे तो dx/dt मिल जाएगा। देख रहे dv/dt का मान 9 दिया है तो dv/dt के स्थान पर 9 रख देंगे और 3x² का यदि पक्षांतर कर लें तो बटे में मिल जाएगा बराबर dx/dt। देखिए 3 से 9 काट देंगे, 3 त्रिक 9। तो इस प्रकार से dx/dt बराबर मिल जाता है 3/x²। इसके बाद हमको पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर तो 6x²। इसका भी यदि हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो ds/dt इक्वल टू 6 देख रहे हैं अचर है x² का 2x इंटू x का करेंगे तो dx/dt। इस प्रकार से देख रहे हैं 6 दुनाई 12x इंटू dx/dt देख रहे हैं मिला है 3/x²। तो x की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा 12×3 36/x। और देख रहे हैं कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है तो x बराबर 10 सेंटीमीटर पर अगर निकालें तो ds/dt इक्वल टू मिल जाएगा 36/10 अर्थात 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अर्थात कह सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। हम देखते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए यदि गुब्बारे की त्रिज्या r है, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर x। इसलिए गुब्बारे का आयतन चूंकि गोलाकार दिया है तो इसलिए आयतन v बराबर बन जाएगा 4/3 पाई x क्यूब। x के सापेक्ष
अवकलन करने पर देख रहे यक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपान dx इक्वल टू 4/3 पाई देख रहे हैं अचर है x क्यूब का अवकल गुणांक 3x स्क्वायर देख रहे 3 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से मिल जाएगा देख रहे 4 पाई x स्क्वायर और दिया है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर का मान पूछ रहा है जबकि प्रश्न में त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है देख रहे जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो x बराबर 10 पर यदि निकालें तो x बराबर 10 सेंटीमीटर पर dv अपान dx इक्वल टू 4 पाई इंटू देख रहे 10 का स्क्वायर 100 और 100 चौको 400 तो यही बराबर मिल जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आयतन के परिवर्तन की दर dv अपान dx का मान मिल जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर 2 अंक या 5 अंक में पूछ लिए जाते हैं। आशा है कि आप स्टेप टू स्टेप प्रश्नों का हल समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट्स में अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।